दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी आप मेरी लड़की को क्यों मारती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। एक औरत सब कुछ सह सकती है लेकिन एक माँ नहीं। आप लोग ये बात जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा। मैं अपनी बेटी को वह सब नहीं सहने दूंगी जो मैंने सहन किया है, कहकर रागिनी अपने कमरे में आ गई। रागिनी की शादी बड़े पूरे परिवार में हुई थी। घर में सास, ससुर, ननद, देवर, जेठ, जेठानी सब थे। रागिनी के पति सुमित की आय कुछ अच्छी नहीं थी और रागिनी भी मध्यम परिवार से थी। उसके जेठ की नौकरी भी अच्छी थी और जेठानी भी बड़े खानदान से थी। ससुर जी अब रिटायर हो चले थे तो पेंशन से घर का खर्च मुश्किल ही चल पाता, इसलिए सास ससुर को ना चाहते हुए भी बड़े बेटे बहू की नाजायज बातें माननी पड़ती, या यूं कहे कि अब जेठ जी घर के मुखिया और जेठानी मालकिन बन गई थी। रागिनी की जब से शादी हुई तब से जैसे वो मुफ्त की नौकरानी बनकर आ गई थी। जेठानी के लिए जब भी वह इस बारे में सुमित से कहती तो सुमित यही कहकर टाल देते कि मैं दूसरी औरत देख रहा हूँ, जब तक मेरी अच्छी नौकरी नहीं लग जाती तब तक तो हमें ये सब सहन करना ही पड़ेगा। इसी बीच रागिनी एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। ऐसे समय में भी उसे ठीक से आराम नहीं मिला तो वह अपने घर चली गई। अब वहाँ भी कितने दिन रहती। 2 महीने बाद वापस ससुराल आ गई। इसी तरह दिन बीत रहे थे। जेठानी की बेटी पलक 5 साल बड़ी थी संचल से। एक दिन पलक ने अपनी सहेलियों को घर बुलाया। 10 साल की मासूम संचल दीदी की सहेलियों को मस्ती करते देख उनके पास खेलने चली गई। पलक ने उसके सामने शर्त रखी कि अगर तुझे हमारे साथ खेलना है तो मेरा काम करना होगा। संचल मान गई। अब वो सब मिलकर खाते खाते गंदा करती और संचल को साफ करने को बोलकर खुद खेलने में लग जाती। सफाई करते हुए संचल के हाथ से एक गिलास गिरकर टूट गया। गिलास टूटने से डर की वजह से पलक ने संचल को डांटना शुरू कर दिया। संचल के रोने की आवाज सुनकर पलक की मम्मी सरिता और रागिनी वहां आई तो टूटा गिलास देखकर सरिता ने संचल को सांटा मारते हुए कहा, तुझे पता है कितना महंगा गिलास है? तेरे बाप के बस की बात नहीं जो ऐसे गिलास
खरीद सके। जेठानी के बर्ताव को देखकर रागिनी को बहुत तेज गुस्सा आया और सरिता का हाथ पकड़ते हुए बोली, बस कीजिए भाभी, थोड़ी तो शर्म कीजिए, मैं कुछ नहीं बोलती तो आपके मन में जो आएगा बोलती चली जाएगी। पहली बात तो पलक खुद सफाई करने के बजाय इतनी छोटी बच्ची से काम करा रही हैं, और अगर इतने छोटे बच्चे से गिलास टूट भी गया तो आप इस तरह से उसे मारेगी। आंटी, गलती हमारी ही है, हमें संचल से काम नहीं कराना चाहिए था, पलक की एक सहेली बोली। रागिनी की आवाज सुनकर घर के बाकी लोग भी वहां आ गए। मुझे आपने कुछ भी कहा, मैंने हमेशा सहन किया, लेकिन अपनी बेटी के लिए इस तरह का बर्ताव मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी बेटी उम्र के हिसाब से सबका हाथ तो बटाएगी, लेकिन किसी की नौकर नहीं बनेगी। रबड़ को उतना ही खींचिए कि वो टूट ना जाए, कहकर रागिनी संचल का हाथ पकड़कर अपने कमरे में आ गई। पलक की सहेली के मुंह से सच सुनकर और रागिनी की बात सुनकर सरिता सोच में पड़ गई। आज पहली बार रागिनी ने मुंह खोला है सब सहेलियों के सामने उसकी व उसकी बेटी की। बात खराब हो गई थी। सब सरिता को वहीं सोच में छोड़कर बाहर आ गए। अब सरिता को देखना था कि आगे से घर में एक साथ रहना है तो अपने बर्ताव को बदलना होगा, वरना कोई साथ नहीं होगा। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि घर में जिस बेटे बहू की चलती हैं उसके बच्चे भी दूसरी बहू के बच्चों पर धौंस जमाने लगते हैं। ये बहुत गलत है। माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को बीच में ना आने दे, क्योंकि एक औरत अपने लिए तो कुछ भी बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपने बच्चे के लिए नहीं। अपने बच्चे के लिए एक माँ ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।